आज हेल्थ की बजटिंग बड़ी जरूरी है ताकि 100 साल तक सेहतमंद जिंदगी, निरोगी जिंदगी जी जा सके। यह भी आपको समझाना भी है, बताना भी है। और 24 घंटे में किसे कितना टाइम निकालना चाहिए सेहत में इन्वेस्ट करने के लिए। अपने टाइम का और अपने मनी का राइट इन्वेस्टमेंट, बहुत प्यारा शब्द है ये इन्वेस्टमेंट, निवेश। अपने समय, शक्ति, ऊर्जा और धन का सही दिशा में हम निवेश करें तो ये जो उपनिवेशवाद का जो पूरा कुचक्र चल रहा है, उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद का, कुछ लोग आपको अलग अलग प्रकार की दवाइयों के नाम पर, थोड़ा सा कठोर शब्द है, लूट रहे हैं। जिनसे हो पाए सूर्य नमस्कार करना, जिनसे हो पाए इन बच्चों की तरह देखो कितना प्यारा प्यारा कर रहे हैं। आप तो सब कपाल भांति अनुलोम विलोम भी कर लो। हाँ, ये कपोतासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण चक्रासन, ये सबसे ना हो पाएगा तो ये तो कर सकते हैं ना सब, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। तो अपने समय का मात्र 5 मिनट देने। अब देखो 5 मिनट किसी ने दिए और ये भुजंग आसन कर लिया ऐसे ऐसे 100 बार, 100 साल तक जवान रहेंगे। 1 रुपए आपका बीमारी में खर्च नहीं होगा। सारी सेविंग, यहाँ तक कि सेविंग के साथ साथ घर बिक जाते हैं, लोग कर्जदार हो जाते हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ कर्ज चुकाती रहती हैं। इतना खर्च हो गया माँ बाप के इलाज में, दादा दादी, नाना नानी के इलाज में। किसी को लिवर कैंसर, किसी को लिवर सिरोसिस, किसी को किडनी फेलियर, किसी को टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को पैरालिसिस, किसी को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी आदि रोग हो जाते हैं। किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और मैं कह रहा हूँ 5 मिनट लगा लो, अब 5 मिनट में 100 बार भुजंगासन हो जाएगा। स्वास्थ्य की गारंटी नहीं, एवर यंग लाइफ, यौवन की गारंटी, जवानी की गारंटी वाला कार्यक्रम है ये। लो कितना अच्छा है। ऐसे ऐसे ये भुजंगासन कर ले तो 100 बार और सारा झंझट ही खत्म। तो आपकी सेविंग भी खत्म नहीं होगी और ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी है। देखो 3 काम एक साथ। योग हमारा रियल लाइफ इंश्योरेंस है। योग से हमारी पूरी सेविंग भी होगी और सेविंग होने के साथ साथ ये प्रिवेंशन हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, इंटीग्रेटेड हेल्थ का तो उपाय है ही। इससे स्वास्थ्य के साथ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद मिलेगा। कितना बड़ा काम है। एक योग के होने से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय के द्वार खुल जाते हैं। बजट में तो अच्छे दिन आने ही चाहिए, आएंगे ही। विकसित भारत का बजट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, जिससे देश बनता है। देखो एक तो है लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जो 9 मूलभूत सुविधाएं, इनके लिए बजट खर्च होता रहा है। अभी भी कुछ कुछ तो ये चलेगा, लेकिन एक दीर्घकालिक योजना के तहत भारत पूरे विश्व की महाशक्ति कैसे बने, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी रेखा से लोग बाहर कैसे निकलें, विकसित भारत कैसा बने, वो तभी बनेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब लोगों की एजुकेशन अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात हेल्थ अच्छी होगी। फिजिकली, मेंटली लोग फिट ही नहीं होंगे, बीमार रहेंगे, लाचार रहेंगे, मेंटली लोग पागलपन का शिकार होंगे, हिंसा, क्रूरता, एक दूसरे से हेट, नफरत, घृणा, विद्वेष, ये सब चलेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर स्वामी जी देखिए, एक बजट सरकार तैयार करती है पूरे देश के लिए, को बचाएगा मेरे भाई, और आम आदमी की नजर उस पर होती है। लेकिन आम आदमी को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि एक बजट वो भी खुद के लिए तैयार करे। और सबसे बड़ा बजट तो सेहत वाला है। अगर सेहत वाला बजट ठीक से तैयार कर लिया ये बात है। तो मेडिकल इंश्योरेंस का जो भारी भरकम सा बिल सालाना बन रहा है उसका,
वो उसको काफ़ी कम कर लेगा, बल्कि अगर चाहे तो निल भी कर सकता है, जैसे आप गाइड कर रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी, एक सवाल हर कोई ये भी जानना चाहता है, जहां जहां से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि आपको क्या उम्मीद है आज के बजट से? थोड़ा ये भी ज़रा बताइएगा, इशारा दीजिएगा, क्योंकि आप क्या क्या चाहते हैं। आप चूंकि दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु हैं, तो साथ में एक बहुत बड़े कारोबारी भी हैं, तो आप कौन सी बातों पर ध्यान देने वाले हैं आज जो बजट में आप देखना चाहेंगे? साथ में बजट देखकर कुछ लोगों का बीपी डाउन भी होगा, कुछ लोगों का बढ़ेगा भी, तो बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, जरा ये भी समझाते चलिए। तो देखो, बीपी का कंट्रोल करने के लिए तो मंडूकासन, ये रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, और श्वासों के साथ दृष्टा बन के साक्षी होकर के दृष्टाधान साक्षी ध्यान, विपश्यनय अप्रेक्षा गुणातीत भावातीत ध्यान, ओंकार ध्यान। ओम तत्सत हरि ओम, एक ओंकार सतनाम। ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः। ओम नमो हरिहंता नमः, ओम नमो शिव, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो उच्चायणम, नमो लोय सवसाहुणम। ऐसे ध्यान करते हुए देखो, मैं 3 बातें एक साथ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने हेल्थ के लिए 0% बजट रखा हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं, सर्दी जुकाम बुखार की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई क्रोसिन पैरासीटामोल। मेरे मतलब मैं कहूँगा कि कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में मैं ये चीज़ें नहीं रहने देता। तो क्यों? क्योंकि भाई अपन सुबह सुबह योग करते हैं और लाखों करोड़ों को करवाते हैं, तो करोड़ों लोगों के हमने हजारों लाखों करोड़ों रुपए बचा दिए। कितना पैसा दवा में खर्च हो रहा था, कितना पैसा लोगों का बीड़ी सिगरेट शराब नशा में खर्च हो रहा था, लड़ाई झगड़े में खर्च हो रहा था, और लोग प्रमाद में बैठे रहते थे, पड़े रहते थे, वो हमने हटा दिया, मिटा दिया। तो एक बात तो ये। दूसरी, मेरी जो अपेक्षा यदि आप कहें, हाँ, मैं योग गुरु होने के साथ साथ करोड़ों लोगों का कुल गुरु होने के साथ, उनका प्रेरक, उनके लिए एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन होने के साथ साथ मैं बिजनेस गुरु, अर्थात गुरु तो सभी चीज़ें सिखाते हैं ना, योग भी सिखाते हैं, कर्म योग भी सिखाते हैं, उद्योग भी कैसे स्थापित किए जाएं और कैसे उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और एक लॉन्गिविटी के साथ, एक लंबा दीर्घकालिक हमें एक भविष्य घड़ना है भारत का। तो मंडूकासन, शशकासन, ये करते करते ये बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देश में ये जो आयुर्वेद के नाम पर भेदभाव हो रहा है, एलोपैथी, स्वास्थ्य मंत्रालय पहले एलोपैथी मंत्रालय के रूप में रह गया था, अब तो नड्डा जी बने हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। तो मैं चाहता हूँ पहले कम से कम आयुर्वेद को, योग को, नेचुरोपैथी को, सिद्धा को, यूनानी को, हमारी ट्रेडिशनल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जिसको महात्मा गांधी कहते थे, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, इसके ऊपर 25% बजट होना चाहिए। धीरे धीरे फिर 50-50 करना चाहिए, और बाद में थोड़ा सा एलोपैथी पर, पूरा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पर खर्च होना चाहिए। एक तो ये एजुकेशन पर देश को 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबके हाथों को काम। इन 3 पर फोकस हो जाए, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, शिक्षा से ही कोई देश आगे बढ़ता है, और स्वस्थ होगा तभी आगे बढ़ेगा, और सबके हाथ को काम मिलेगा तो देश में निर्माण होगा, सृजन होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन सकता है। आईटी का तो सबसे बड़ा जो है केंद्र भारत बन ही चुका है, विश्व की सबसे बड़ा कार्य भारत से ही होता है। और भी बहुत से क्षेत्रों में, वेलनेस के क्षेत्र में हम पूरे टूरिज्म में हम पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। भारत जैसा खूबसूरत देश कहाँ मिलेगा? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के साथ नॉलेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, क्या नहीं है भारत में, बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी मेरे भाई हुसैन जी।